दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पौधों के पत्ते ज़्यादातर हरे क्यों होते हैं और साथ ही साथ जवाब देंगे इसी के साथ रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इससे पहले कि हम इस बात का पता लगाएं कि प्लांट्स का रंग हरा क्यों होता है, हम ये जान लेते हैं कि प्लांट्स की प्रोसेसिंग क्या है। तो मेनली प्लांट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो है रूट्स, स्टेम, फ्लावर और लीव्स। पत्ते प्लांट्स के लिए एनर्जी इकट्ठी करके उसके लिए फूड तैयार करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में प्लांट्स लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब लाइट खाना बनाने के साथ साथ और भी कई फंक्शंस में परफॉर्म करती है। जो लाइट हमें दिखाई पड़ती है वो कई सारे कलर से मिलकर के बनी होती है और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट की कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो ये संतरी रंग के जूते हमें संतरी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था। यानी कि हमें किसी प्राइमरी वेवलेंथ का कॉम्प्लीमेंट्री कलर तब दिखाई पड़ेगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। कुछ रंगों का विश्लेषण इस कलर व्हील में भी किया गया है। तो प्लांट्स हमें ग्रीन इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन दिखाई पड़ता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि आखिर ये प्लांट्स किसी और के बजाय रेड वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब क्यों करते हैं। तो यूसी रिवरसाइड के कुछ साइंटिस्ट ने 2020 की एक स्टडी में ये पता लगाया कि कुछ वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि बहुत तेजी से घटती बढ़ती रहती है। अब अगर कोई प्लांट इसी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके सेल्फ डैमेज हो सकते हैं। पर रेड वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी बहुत कम फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स रेड वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि प्लांट्स का रंग हरा क्यों होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स लाइट को और किस तरह से यूज करते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगा। इसके साथ ही आपको शुरुआत में बताया गया प्रोसेस थोड़ा और डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में पता लगेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पार्टिकल्स को सिंपल शुगर्स में ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं। अब ये सब करने के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि इन्हें लाइट से मिलती है। लाइट को एब्जॉर्ब करने से प्लांट्स के अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। अब क्लोरोफिल नाम के सेल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रेड वेवलेंथ को चुनते हैं। अब लाइट से जो एनर्जी प्लांट को मिली थी उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्लांट्स के अंदर मौजूद एटम के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल्स के अंदर होता है और क्लोरोफिल भी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। अब इसके बाद आगे का सारा प्रोसेस 2 भागों में बंट जाता है, जिसमें पहला प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट होता है, यानी कि लाइट पर निर्भर करता है। दरअसल इस पहले प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स नाम के डिस्क्स मौजूद होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। थाइलेकोइड्स में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और इन थाइलेकोइड्स के सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक स्पेशल पेयर होता है। इन्हीं के अंदर के बाकी इलेक्ट्रॉन्स सनलाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर के सारी एनर्जी स्पेशल पेयर वाले मॉलिक्यूल को पास कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्रोसेस का दूसरा फेज। ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये लाइट पर निर्भर नहीं करता। इसके अंदर जो एनर्जी स्पेशल पेयर वाले मॉलिक्यूल को मिली थी उसे यूज करके शुगर बनती है और ये रिएक्शंस फ्लूइड्स यानी कि थोड़ी सी मॉइस्चराइज्ड स्टेट में होते हैं, जिससे कि थाइलेकोइड्स इस फ्लूइड से भर जाते हैं। लिक्विड से भरे थाइलेकोइड्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। इन रिएक्शंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में डिसॉल्व हो जाती है और सेकंड फेज की रिएक्शंस में यूज होती है और यही गैस शुगर की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और यही शुगर प्लांट्स का खाना होती है। प्लांट्स इसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, जिस तरह से ह्यूमंस फैट्स को स्टोर करते हैं। ये सारे प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स रेड वेवलेंथ को ही सिलेक्ट करते हैं और बदले में हमें दिखती है रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट। जैसे ही नासा के वैज्ञानिकों को ये पता चला कि प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए लाइट की रेड वेवलेंथ को यूज करते हैं, तो उन्होंने इस टेक्निक को यूज करके स्पेस में क्रॉप्स ग्रो करने की सोची। इसके लिए उन्होंने एलईडी लाइटनिंग को यूज किया और टेम्परेचर को सही तरह से एडजस्ट किया। इससे क्रॉप्स बहुत जल्दी ग्रो हुई और एक नई तरह की साइंस एग्जिस्टेंस में आई। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।